जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आइए प्रसंग पर। ये राम कथा है। राम कथा हर जीव नहीं सुन पाएगा। हमने देखा है कि राम कथा में लोग पहुंच तो जाते हैं सखी सहेलियों के साथ, यार मित्रों के साथ। वहाँ जा कर के मुँह ऊपर को बाएंगे, किसी को निद्रा आएगी, किसी को जमाई आएगी। बैठा वहाँ है, ध्यान रखा इंदौर में, ध्यान रखा भिंड में। राम कथा के जे अधिकारी और जिनको सत्संगत अति प्यारी। राम कथा हर किसी को नहीं मिलेगी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तुलसी पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, के ऊँघे के लड़ मरे के घर को भग जाए। भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक राम कथा अच्छी लग नहीं सकती। राम कथा में तुम पहुंच जाओगे तो कोई ना कोई अड़बंदा लग जाएगा, कहीं से फोन ही आ जाएगा, फलाने का एक्सीडेंट हो गया, तो तुम किसी को तलाशते फिरोगे, भैया चलना मेरे साथ, गाड़ी लेकर के चलो, फलाने का एक्सीडेंट हो गया। परमात्मा की जब कृपा होगी कि अतिहारी कृपा, अतिहारी कृपा जाए पर होई, ओ पामो देय मार गए सोई। अतिहारी कृपा, राम जी की अपार कृपा हो जाएगी। आवश्यकता से अधिक कृपा जब बरसेगी तो जीव सत्संग रूपी नौका पर चढ़ने के लिए पैर रखने लगेगा और चलने लगेगा। लेकिन सत्संग मिलेगा कैसे? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बिनो सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के ज्ञान हो नहीं सकता। यदि संसार जगत में कोई ज्ञानी पुरुष है तो निश्चित जान लेना चाहिए कि उस पुरुष ने जरूर सत्संग किया होगा। बिना सत्संग के विवेक ज्ञान हो नहीं सकता। लेकिन ये मिलेगा कैसे? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की जब कृपा होगी तो ही सत्संग मिलेगा, नहीं सत्संग की कहीं मंडी नहीं लगती। कि चलो नारायण बिहार के पुल के नीचे मंडी लगी, अम्मी झोला लेके चले, भर के ले आए और 10 रुपये किलो में झोला भर के पूरे घर को सब्जी बनवाओ और खवाओ और सब लोग सत्संग हो जाए खाने से। ऐसा हो नहीं सकता। सत्संग तो संतों की शरण में जा कर के, संतों के यहाँ इसकी मंडी है। संतों की शरण में जाओगे और सुतर करोगे तो सत्संग जैसे फुब्बारे में पानी निकलता है, ऐसे सत्संग जो है उन संतों के हृदय से निकलने लगेगा और आप उसका पान करिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तब ये हो ये सब संशय भंगा, और जब बहु काल करिए सत संगा। सती को संशय तो हुआ था, सती को शंका तो हुई कि तुम ये कौन से राम है, इनको तुम क्या क्या कह रहे हो, जय सच्चिदानंद कह रहे हो, ये कौन है? ये मुझे तो एक राजा के पुत्र लग रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की जब कृपा हो जाएगी तो सत्संग अति सुगमता पूर्ण को मिल जाएगा। क्या आप कहीं जा रहे थे और दीदी नहा रही थी, वो देखो इकट्ठे हो गए और सत्संग होने लगा। संसार जगत में बहन जी सब चीज़ मिलेंगी, लेकिन दो चीज़ बड़ी दुर्लभ है, सत्संगति
और हरी कथा तुलसी दुर्लभ धोय। ये जगत में बहुत दुर्लभ है। बड़े बड़े टाटा बिरला डालमिया, बड़े बड़े अंबानी जैसे पैसे वाले ये सब चीज़ खरीद सकते हैं, पर परमात्मा को खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि ये लक्ष्मीपति जरूर है पर ये लक्ष्मी से खरीदा नहीं जा सकता। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि लक्ष्मीपति अवश्य है ये, जहाँ लक्ष्मी जी होंगी वहाँ ये होगा नहीं, और जहाँ लक्ष्मी जी नहीं होंगी वहाँ इसका निवास होगा। आइए प्रसंग पर। सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये जगत में दुर्लभ है दोनों। सुत दारा और लक्ष्मी पापीऊ के घर हो। सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी, और लक्ष्मी माने पैसा। ये तो हर किसी के यहाँ मिलेगा, चाहे वो धर्मात्मा हो, चाहे दुष्टात्मा हो, चाहे किसी भी प्रवृत्ति का हो, लेकिन ये तीनों चीज़ें हर जगह मिलेंगी। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये जगत में दुर्लभ है, ये मिल नहीं सकती। मिलेगी कब? कि बड़े भाग पाए सत संगा, बड़े भाग से सत्संग मिलेगा। ये देखो कितनी कृपा हो गई। सोनू का रात को फोन गया, मैंने मन में ठान लिया था कि मंदिर से जब लौटेंगे रिचार्ज होकर के आते हैं मंदिर से, वो रिचार्ज वहीं ख़त्म करूँगा पूरा, जीजी को खूब ढेर सारा सत्संग सुनाऊँगा। तो बड़े भाग पाए सत संगा, बड़े भाग से सत्संग मिलता है। सत्संग अगर मिल जाए तो जीव को फिर कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा उठा पटक। क्यों? कि बिनहे प्रयास होए भो भंगा, बिना प्रयास के जीव इस भाव सागर से, ये बहुत बड़ा था सागर है, ये 84 लाख योनि का बहुत बड़ा सागर है। इस सागर में जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, वो पच पच के मर रहा है, लेकिन ये संसार को छोड़ना नहीं चाहता जीव। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नाती लड़का बहुओं की लाते खा रहा है जीव, लेकिन ईश्वर का भजन नहीं करेगा, परिवार को छोड़ के जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? कि मोह है ना, मोह। मोह सकल व्याधन कर मूला, ये सकल व्याधियों की जड़ है मूल मोह। और मोह के कारण जीव ऐसे जकड़ा है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि उमादार जो सित की नाई, वो सब नचावत राम गोसाई। जिस तरह से एक मदारी बंदर को सिखलाई देता है डमरू बजा करके, संसार जगत को रिझा करके कुछ पैसा कमा के ले जाता है, तो डमरू को वह साड़े में बजाएगा तो वैसे ही बंदर वो नाचेगा। ऐसे ही हम और आप ये नाचे तो नाच रहे हैं। ये जगत में कभी घर बनाया, फिर प्लॉट खरीदा, फिर उसको बनाया। अब अभी तक लड़कों की व्यवस्था की, अब नातियों के लिए करो, नाती की हो गई, अब पंथी के लिए व्यवस्था करो, तब तक कंडों में रख जाओगे। इसलिए उमादार जो सित की नाई, वो सब नचावत राम गोसाई। जीव इसी तरह पड़ा रहता है। ये अथाह सागर है, ये अथाह सागर में जीव डुबकी लगा रहा है, फिर उछल रहा है, फिर डुबकी लगा रहा है, फिर उछल रहा है, यानी पच पच के मर रहा है, लेकिन ईश्वर का नाम नहीं ले रहा है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जन्मत मरत दुसय दुख होई, यह स्वल्पो नहीं व्यापी सोई। जन्मत मरत दुसय दुख होई। जीव जब जन्म लेता है माँ के गर्भ में उल्टा लटका होता है, उसका मुख और नाक ठीक गुदा द्वार के आमने सामने होता है। वो मलमूत्र और विष्ठा की बदबू को ग्रहण करता है, तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु परमात्मा, मुझे इस नरकुंड से बाहर निकालो। मैं निकलते ही सिर्फ आपका भजन करूँगा, मैं और संसार जगत में कुछ करूँगा ही नहीं। भगवान मुस्कुराए। हर जीव को माँ के गर्भ में परमात्मा दर्शन देते हैं। भगवान मुस्कुराए तो जीव कह रहा है प्रभु मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकालो। हे दीन बंधु, हे दया के सागर, हे करुणा भंडार।
हे अकारण कृपा बरसाने वाले दीन बंधु, आप मेरे ऊपर कृपा करिए, नरक कुंड से बाहर निकालिए। माँ के गर्भ में जब जीव उल्टा लटका होता है, 9 माह जैसे ही पूरे होते, परमात्मा कहता है कि जी बताओ बेटा कि तुम 21,600 श्वासें 24 घंटे में जीव लेता है और देता है, तुम कितनी श्वासों में मेरा नाम लोगे? तो परमात्मा से जीव कह रहा, मैं समस्त श्वासें आपके चरणों में समर्पित हैं। भगवान फिर हंसने लगे। भगवान कह रहे हैं कि तुम अभी इस समय चुंगल में फंसे हो, इसलिए तुम लंबे लंबे वायदे कर रहे हो। तुम पृथ्वी पर जाओगे तो मेरा एक श्वास में भी नाम नहीं लोगे। भगवान से जीव कहने लगा कि प्रभु हम आपको वादा करते हैं, हस्ताक्षर हो गए दोनों के, वादा करते हैं कि समस्त श्वासें आपके श्री चरणों में समर्पित हैं। भगवान ने कहा जाओ, तुमको 21,000 श्वासें तुम्हारे नित्य कर्म के लिए देता हूँ कि तुम संसार जगत में आए हो, तुम नित्य कर्म करना, बच्चे पैदा करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी चाकरी करो, माता पिता की सेवा करो, लेकिन 600 श्वासों में सिर्फ मेरा ध्यान करना, फिर संसार बीच में नहीं आ जाना चाहिए। और जीव ने कहा ठीक है महाराज, जो आपने कहा मुझे सिरोधार रहे। और माँ के गर्भ से जब परमात्मा ने कृपा की तो उस जीव को बाहर निकाला। और माँ के गर्भ से जब जीव बाहर निकलता है तो वो बच्चा क्या कहता है पृथ्वी पर जब गिरता है, कहाँ कहाँ कहाँ? गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर दृश्य दिया है कि भूमि गिरा भाडावर पानी, और जिम जीवें माया लपटानी। जिस तरह से आकाश से कोई बरसात की बूंद जब पृथ्वी पर गिरती है, जब तक पृथ्वी पर नहीं गिरी तब तक वो बहुत साफ सुथरी है, और पृथ्वी पर जब गिरेगी तो मिट्टी के कण उस बूंद को समेट लेते हैं। फिर कोई ऐसा पृथ्वी पर माई का लाल जन्मा नहीं है कि मिट्टी के कणों से बूंद को अलग कर सकता है कोई? क्या नहीं कर सकता। भूमि गिरा भाडावर पानी, जैसे आकाश से बरसात की बूंद पृथ्वी पर गिरी, मिट्टी के कणों ने अपने में मिला लिया, इसी तरह से जिम जीव है महा या लपटानी, उसी तरह से इस जीव को जैसे पृथ्वी पर जीव गिरा तो माया के कणों ने, जैसे मिट्टी के कणों ने उस बूंद को ग्रसित किया, ऐसे माया के कणों ने जीव को ग्रसित कर लिया, पकड़ लिया। तभी तो वो जीव कहता है कि प्रभु अब तुम हमें दिखाई नहीं दे रहे हो। अभी हमारा आपका सत्संग हो रहा था, आपका साक्षात्कार दर्शन कर रहा था, अब तुम प्रभु दिख नहीं रहे हो, अब तुमने मुझे कहाँ पटक दिया, यहाँ तो आप हमें दिखाई नहीं दे रहे हो। तभी जीव घबरा करके कहता है कि कहाँ 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 प्रभु, तुम कहाँ हो, तुम मुझे दिख नहीं रहे हो। आइए प्रसंग पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जे गावे राम कथा को बड़े सावधान होकर के कहना है, क्योंकि बार बार सावधान कर रहे हैं। भगवान शंकर सती को जितने बार उन्होंने वक्तव्य दिया है तो बार बार सती से कह रहे हैं कि सती सावधान। प्रथम वक्ता भगवान शंकर हैं, कैलाश पर्वत पर कथा कह रहे हैं, और प्रथम श्रोता सती। कदाच सती न होती हम और आपको ये कथा सुनने को मिलती। इसलिए धन्य भाग है जो सती ने हम और आप जगत का कल्याण करने के लिए इस तरह के प्रश्न किए कि हमारा जगत का सबका कल्याण हो गया। आइए प्रसंग पर। अब तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जे गावे हरिचरित संहारे, ओते यह ताल चतुर रखवारे। जो इस राम कथा को सावधान होकर के गाएगा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मैं एक भी बात अपने घर से नहीं बोलूँगा, राम कथा से बोलूँगा कि जे गावे हरिचरित संहारे। राम जी के चरित्रों को जो संभल कर गाएंगे, ते यह ताल चतुर रखवारे। ये बहुत बड़ा भवसागर है, मान सरोवर है ये रामचरितमानस। इस मान सरोवर के वो चतुर रखवाले कहे जाएंगे जो इस राम कथा को, ये हरिचरित्र को सावधानी पूर्वक गाएंगे। सदा सुने सादर नर नारी। कहाँ से सुना जाता है? कानों से श्रवण किया जाता है। सदा सुने सादर नर नारी, तेई सुरवर मानस अधिकारी। जो नर नारी इस संसार जगत में इसको आदर के साथ सुनेंगे
वो रामचरितमानस के अधिकारी हो जाएंगे। राम कथा के जे अधिकारी, जय जय बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की। हृदय गदगद हो गया, नेत्र भरा है। राम कथा में बड़ा रस है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम कथा के जे अधिकारी, कौन है अधिकारी? जिनको सत्संगत अति प्यारी। सत्संग जिनको सब संसार जगत के समस्त महत्वपूर्ण कामों को छोड़ करके जो जीव सत्संग की लौ लग जाती है और सब छोड़ करके सत्संग में दौड़ करके जाते हैं, वो उनको राम कथा बहुत अच्छी लगेगी। ये राम कथा किस किस को अच्छी लगेगी वो सुनो। प्रभु पद प्रीत, प्रभु माने भगवान, पद माने पैर, प्रीत माने प्यार करना। प्रभु पद प्रीत नशा मुझनी की, उते नए कथा सुन ला गए फीकी। जिनका परमात्मा राम के चरणों में प्रेम नहीं है और जो अच्छी समझ नहीं रखते, हमेशा दूसरे के विषय में नेगेटिव सोचा करते, ऋणात्मक सोच रखते, किसी का नुकसान करने की सोचते रहते, कभी धनात्मक नहीं सोचते, कभी अच्छे विचार नहीं रखते, उनको ये कथा बहुत फीकी लगेगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, न उनको ये कथा मीठी लगेगी, न कड़वी लगेगी, न खट्टी लगेगी, इसका कोई स्वाद ही नहीं आएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख मारा कि तेने कहूँ तेने कथा सुन ला गए फीकी। उनको ये कथा बहुत फीकी लगेगी, लेकिन ये कथा अच्छी किसको लगेगी वो सुनो। हरिहर पदरत मत न कुतर की, और तेने कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जय जय। हरिहर, हरिहर कौन? जो देवों के देव महादेव भगवान शंकर जिनकी समाधि लग जाती है। परमात्मा राम विष्णु के अवतार, ब्रह्म का जब ध्यान करते भगवान शंकर तो अखंड समाधि लग जाती है। हरिहर पद, जिन परमात्मा राम का ध्यान भगवान शंकर 87 हजार वर्ष की समाधि लगा जाते हैं, ऐसे प्रभु परमात्मा के चरणों में निरंतर जिनका प्रेम होगा, लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। हरिहर पदरत मत न कुतर की, और कुतर्क कभी नहीं करते वो जीव। वो तो परमात्मा के चरणों में निरंतर प्रेम करते हैं और कभी कुतर्क नहीं करते। जब करेंगे तो सुतर्क करेंगे। सत्संग में कभी कुतर्क नहीं करना चाहिए। सत्संग में सुतर्क करोगे सत्संग बढ़ जाएगा, कुतर्क करोगे तो जो सत्संग हो रहा होगा वो भी बंद हो जाएगा। आइए प्रसंग पर। हरिहर पद रत मत न कुतर की, तिनकऊ मधुर कथा रघुवर की। परमात्मा राम के चरणों में जिनका निरंतर प्रेम है और कभी कुतर्क नहीं सोचते, हमेशा कोई बुरा भी करे तो भी उसका भला करने की सोचते, क्योंकि संत जैसी प्रवृत्ति जब जीव की हो जाती है तो तेने कहूँ मधुर कथा रघुवर की। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है। अगर शक्कर से इसकी उपमा दूँ तो कम होगा, मिश्री से दूँ तो कम होगा, शहद से दूँ तो कम होगा, इसलिए मेरे पास शब्द नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ कि तेने कहूँ मधुर कथा रघुवर की। उनको ये कथा बहुत मीठी लगेगी, लेकिन इस कथा का पढ़ने का जी सिद्धांत है। ये कथा ऐसे नहीं है कि चाहे जैसे पढ़ने लगो। लेकिन गोस्वामी जी बालकांड में लिख रहे हैं कि प्रभु का नाम लो, चाहे तुम आलस में हो, चाहे सोते में ले रहे हो, चाहे जम्हाई लेते में ले रहे हो, चाहे लेटरिन में बैठे हो ले रहे हो, चाहे स्नान करते में ले रहे हो, नाम ले लीजिए प्रभु का। और नाम तुम लोगे तो क्या होगा? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भाय को भाय, चाहे तुम भाव से लो चाहे कुभाव से लो, चाहे गाली दे के लो, लेकिन लेओ राम को नाम। भाय को भाय अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिस दसहु। तुमने चाहे परमात्मा का नाम आलस में लिया हो, चाहे जम्हाई लेते लिया हो, चाहे गाली दे के लिया हो, लेकिन तुमने लिया है
और राम का नाम यदि जीव की वाणी से निकलेगा तो क्या होगा? नाम जपत मंगल दिस दसऊ, दसों दिशाओं में तुम्हारा मंगल हो जाएगा, क्योंकि राम कथा है, ये मंगल को देने वाली है। आइए बैठो, वहीं बैठो, हाँ बैठो। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की। आइए प्रसंग पर। राम कथा को जो जीव गाएगा, जो सुनेगा, तरन तारण हो जाएगा। आइए प्रसंग पर। बालकांड दोहा क्रमांक 32। जे यह कथा सुनी नहीं होई, ओ जन आचरज करे सुन सोई। गोस्वामी जी मानो समस्त संसार जगत के श्रोताओं को सावधान कर रहे हैं कि ये राम कथा जिन जीवों ने सुनी ना हो, वो जीव इस कथा को सुनकर के अचंबा न करें। क्यों? कि कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी, ओ नहीं आचरज करें अस जानी। जय जय। कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी। लौकिक अलौकिक में अंतर समझे। अलौकिक क्यों लिख दिया? लौकिक होती है हस्तलिखित होती, कोई वस्तु लिख दी जाए। अब हम आप प्रश्न करें कि लौकिक है, गोस्वामी जी ने लिखा है इसलिए हाथ से ये लौकिक कथा है, लेकिन इसके पहले वाल्मीकि जी ने लिखा हाथ से ही। लेकिन भगवान शंकर ने ये कथा बहुत पहले ही लिख दी। रच महेश निज मानस राखा। रच माने लिखना, महेश माने भगवान शंकर। रच महेश निज मानस राखा, अपने हृदय में इकट्ठा करके रख लिया। लिख तो लिया लेकिन कहा किसी से नहीं। लेकिन फिर समय अच्छा जाना, पाए सो समय। अच्छा समय जान करके सिवा कौन? सती उनकी अर्धांगिनी, उनको सुना डाला। पाए सो समय सिवासन भाखा। अच्छा समय जान करके सती ने जैसा ही प्रश्न किया, जैसा ही सती ने प्रश्न किया कि एक बार त्रेता जुग माही, और शंभु गए कुंभज रस पाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर, ये ध्यान करो कि हम और आप संसार के अभी जीव नहीं बन पाए। देवों के देव महादेव शंकर भगवान को अगर राम कथा सुनने की आवश्यकता पड़ी है तो हम और आप जीव किस खेत की मूली है। अब आप ध्यान से सुनो कि एक बार त्रेता जुग माही, और शंभु गए कुंभज रस पाही। कैलाश पर्वत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, जहाँ पर भगवान शंकर तप कर रहे हैं। और कुंभज ऋषि का आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र में, जहाँ सीता का हरण हुआ है गोदावरी के निकट, वहाँ जंगल में अगस्त ऋषि का आश्रम है। और वहाँ से पैदल चल करके कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने गए। कौन? भगवान शंकर। अकेले कभी नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी। साथ में इनके सती हैं अर्धांगिनी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि ने देखा कि देवों के देव महादेव पधारे, चरण धोई चरणोदक लिया, आसन पर बिठाया और पूछा के कारण आगमन तुम्हारा। अब तो भगवान शंकर ने कहा मेरा दूसरा कोई हेतु नहीं, मैं सिर्फ राम कथा को सुनना चाहता हूँ। अगस्त ऋषि आसन लगा कर बैठ गए। सती और भगवान शंकर को कथा सुनाने लगे। बहुत काल तक कथा श्रवण की और वहाँ से चल दिए। और चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। भगवान राम को 14 वर्ष का उसी समय वनवास हुआ है। वनवास के दौरान महाराष्ट्र नासिक में सीता जी का हरण हुआ है। और हरण हो करके राम और लक्ष्मण दोनों लोग जो है सीता जी को ढूंढ रहे हैं। राम बार बार कह रहे हैं सीते सीते सीते। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भाभी भाभी भाभी। जंगल में ये शब्द गूंज रहा है। और फिर पूछने लगे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। लताओं से, पेड़ पौधों से, पक्षियों से, हिरणों के झुंडों से पूछ रहे हैं कि तुमने
क्या मेरी सीता को देखा है? और उसी समय भगवान शंकर आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं, कैलाश की ओर जा रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि अगर नीचे जा कर के मैं प्रणाम करता हूँ, संसार के लोग जान जाएंगे कि ये कोई विशेष है, क्योंकि देवों के देव महादेव इनको प्रणाम करने आए। इसलिए उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया, ताकि संसार की मर्यादा को रखते हुए क्या प्रणाम किया, दूर से क्या कहा कि जय सच्चिदानंद जग पावन, और अस कहे चले मनोज नसावन। जय सच्चिदानंद घन, हे प्रभु परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, जन जन में कण कण में तुम्हारा निवास है। हे परमात्मा प्रभु सच्चिदानंद घन परमात्मा, आपके चरणों में मेरा बारंबार वंदन। जो ऊपर से मैंने प्रणाम करी, जय सच्चिदानंद जग पावन, इतना कहा तो उनको नशा हो गया, मानो उन्होंने पूरी बोतल पी ली हो, मानो किसी गंजेड़ी ने गांजा अधिक चढ़ा लिया हो, मानो किसी जो है भांग खाने वाले ने अधिक भांग मात्रा में खा ली हो। इस प्रकार का नशा हो गया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं चौपाई में कि अस कहे चले मनोज नशावन, नशा हो गया, कहीं पैर रख रहे हैं कहीं पैर पड़ रहा है। अब सती ने देखा कि हमारे पतिदेव को हे का गाओ, गोफनी मार के देख रही है कि ये अब नीके भले चले आए रहे थे, इन्हें होए का गाओ। इन्होंने जब से ये राजकुमार पृथ्वी पर घूम रहे, इनको प्रणाम किया, तब से इनको नशा हो गया। हमें तो लगता है ज़्यादा भांग चढ़ाए गए। फिर सोचने लगी, पूछना चाहती है, पर सती की हिम्मत नहीं पड़ रही है। पर भगवान शंकर अंतर्यामी हैं, भगवान शंकर अंतर्यामी हैं, सब कुछ जान गए। लेकिन सती इसलिए मन में शंका कर रही है कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, असुर नर मुन सब नावै सीसा। भगवान शंकर हमारे पतिदेव, ये देवों के देव महादेव हैं। सारा जगत के नर नारी, यहाँ तक कि जड़ चेतन सब जीव इनको प्रणाम करते हैं, और ये एक राजा के पुत्र को प्रणाम कर रहा है, तो हमें मन में शंका हो रही है। इसलिए सती मन में शंका कर रही हैं, और सती ने कुछ कह नहीं पाया। तब तक तो भगवान शंकर बोल पड़े, सती तुम मौन क्यों हो, मौन क्यों हो, तुम कुछ कहना चाहती हो? बोले हाँ कहें तो चाहते, पर यदि आज्ञा हो तो कहेंगे। बताओ क्या कहना चाहती हूँ। ये कौन है जो राजा के दो राजपुत्र धनुष बाण लिए घूम रहे हैं, तुमने इनको सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया? ये तो मुझे कोई छत्री बालक लग रहे हैं, ये कौन है? अब तो प्रश्न, चार जगह कथा चल रही, चारों जगह प्रश्न इस तरह के किए कि राम कथा एकदम फुब्बारे की तरह उठने लगी। उधर भरद्वाज जी ने प्रश्न किया इलाहाबाद संगम पर याज्ञवल्क्य जी से। क्या कह रहे हैं इलाहाबाद संगम पर भरद्वाज जी कि प्रभु सोई राम कि अपर को जाय जपत त्रिपुरार, जय जय सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। ये राम कौन है? ये राम वही राम है जिनका भगवान शंकर 87,000 वर्ष की समाधि लगा जाते हैं, और इनका पार वेद भी नहीं पाते, नेति नेति आदि आदि कह करके ब्राह्म कर देते। ये प्रभु सोई राम के अपर को, ये वही राम है कि ये कोई दूसरे है जो महाराज दशरथ के पुत्र हुए? यदि वही है प्रभु सोई राम के अपर को जाय जपत त्रिपुरार, त्रिपुरारी भगवान शंकर जिनका जाप करते। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। हे गुरुदेव तुम तो ज्ञानी हो, विवेकशील हो, तुम मुझे विवेक से विस्तार से ये पूरी कथा बताओ। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, सती कहने लगी हमारा भ्रम दूर करिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहूँ सुनाथ कथा विस्तारी। तुम विस्तार पूर्वक कथा कहो, ये कौन है जिनको तुमने सच्चिदानंद कहा? अब परमात्मा
भगवान देवों के देव भगवान शंकर बार बार समझा रहे हैं सती को, पर सती बार बार ये कह रही है कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तुम जो कहे जा रहे मेरी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तो तुम चाहती क्या हो? हम तो ये चाहते हैं, हम इनकी परीक्षा करना चाहते हैं। बोले परीक्षा करना चाहती हूँ तो चली जाओ, परीक्षा कर आओ, पर तुमको पता अवश्य लग जाएगा कि ये प्रभु है। हल्दी मिर्ची और नमक का भाव का पता लग जाएगा, ये साक्षात ब्रह्म है। अब तो सती अपने पति का बात न मान करके और परीक्षण करने के लिए परमात्मा की चल दी। जिस रास्ते में परमात्मा राम चले आ रहे हैं उसी रास्ते में धर सीता कर रूप, आगे हुए पंथ चलते ही धर सीता कर रूप। सीता का रूप रख करके और जो है खड़ी हो गई, लक्ष्मण जी की निगाह पड़ी। लक्ष्मण जी अचंभित हो गए कि ये भाभी कहाँ से आ गई, पर मौन रहे, बोले कुछ नहीं। लेकिन भगवान शंकर ने देखा तो क्या कह रहे हैं कि कहो बहोर जय जय, कहो बहोर कहाँ व्रस के तो, ओ विपिन अकेले फिरो के हे तो, पिता समेत लीन निज नामू। भगवान राम कह रहे हैं कि हमारे प्रभु भगवान देवों के देव महादेव कहाँ हैं? तुम इस घनघोर जंगल में जहाँ परिंदा पर नहीं मारता, यहाँ अनेक हिंसक जीव रहते हैं जो भक्षण कर जाएंगे मानवों का, तुम यहाँ इस घनघोर जंगल में बिना पति के अकेली क्यों घूम रही हो? उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, मेरी अर्धांगिनी सीता का हरण हुआ है, इसलिए मैं वन में घूम रहा हूँ। कहाँ बहोर कहाँ व्रत के तू, विपिन अकेल फिर के हे तो, तुम यहाँ अकेली वन में क्यों घूम रही हो? अब तो राम जी जैसा ही प्रश्न उन्होंने किया, तुम अकेली क्यों? अब तो अचंभित हो गई कि हमारी चोरी पकड़ी गई थे, हम अपने पति की भी भली नहीं रही, इन्होंने हमारी चोरी जान ली। नयन मूद बैठी मग माई, नेत्र बंद कर लिए, सर से हाथ लगा लिया, रास्ते में बैठ गई। हाय राम, ये तो बहुत बुरा हो गया, अब क्या करूं? अब तो चोरी पकड़ी गई। अब तो जिधर देख रही हैं जय चितवय तह प्रभु आसीना, जय चितवय, जिधर देख रही उधर सीता राम लक्ष्मण, सीता राम लक्ष्मण। ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, जय चितवय तह प्रभु आसीना। परमात्मा राम सीता लक्ष्मण के साथ दिखाई दिए। देखे जय तय शक्त न जेते, अनेक अनेक प्रकार के शक्तियां देखी। और क्या देखा? अनेक ब्रह्मा देखे, अनेक विष्णु देखे, अनेक भरत देखे, अनेक लक्ष्मण देखे, अनेक सीता देखी, अनेक अयोध्या देखी, 14 भुवन अनेक देखे, तीनों लोक अनेक देखे। और चमन डुल रहे, और कोई उन पर जो है आरती कर रहा है, कोई चरणों की सेवा कर रहा है। अनेक अनेक रूप मैंने देखे, लेकिन क्या नहीं देखा? राम रूप दूसर नहीं देखा। राम जी वही दिखाई दे रहे हैं, बाद बाकी सबके रूप अनेक अलग अलग दिखाई दे रहे। ब्रह्मा जी भी अनेक प्रकार के, विष्णु अनेक प्रकार के, भगवान शंकर अनेक प्रकार के, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न अनेक प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, सीता अनेक प्रकार की दिख रही है, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। राम वही दिखाई दिए जिस रूप को वो परीक्षण करने के लिए गई थी। अब तो सीता जी नयन मूंद बैठी मगमाई, नेत्र बंद कर लिए, और जो ही नेत्र खोले परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब तो कैलाश की ओर चलने लगी, कैलाश की ओर चली आ रही है। चोर के पैर पतले होते हैं, चोर जब चोरी करता है तो प्रश्न को भी ढूंढ लेता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। अब जान रही कि हमारे पतिदेव जाते ही मैं उनको प्रणाम करूंगी, वो तुरंत पूछेंगे तुमने परीक्षा किस प्रकार से ली बताओ।
तो उन्होंने प्रश्न ढूंढ लिया कि यदि पतिदेव हमसे पूछेंगे तो मैं ये जवाब दूंगी। जैसे ही कैलाश पर पहुंची और जा करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान शंकर ने कहा आ गई? बोले हाँ महाराज आ गए। अब पूछ रहे हैं भगवान शंकर कि तुमने किस विधि से परमात्मा राम का परीक्षण किया, वो बताओ। तो कह रही फिर देखो झूठ बोली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, ओ कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। हमने कोई परीक्षा नहीं की। तुमने जब कैलाश की ओर जा रहे थे तो तुमने दूर से उनको साष्टांग प्रणाम किया था? बोले हाँ ऐसे ही हमने प्रणाम करो जाए के। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। हमने कोई परीक्षा नहीं किया, मैंने तो प्रणाम किया और प्रणाम करके हम चली आई। तो कह रहे भगवान शंकर मृषा हो ये, तुम्हारी ये बात झूठी नहीं हो सकती। इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। यदि मैं ये बार बार कहूँ कि तुम सत्य बोलो तो इसका मतलब तुम झूठ भी बोलते हो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सत्य बोलो। इसका मतलब तो ये होता है कि झूठ भी बोल रहे हो तुम। सत्य की तुम्हें अगर पराकाष्ठा दी जा रही है। भगवान शंकर ने कहा कि ये तुम जो कह रही हो ये झूठ नहीं हो सकता, तुम सती बिल्कुल सत्य कह रही हो, तुमने परीक्षा की नहीं होगी। अब तो भगवान शंकर ने देखा, पद्मासन लगा लिया। तब देखे शंकर धैर्य ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर ने पद्मासन लगा लिया और पद्मासन लगा करके देखा, तीसरा नेत्र खोल करके देखा, जान गए कि ये सीता बन गई और सीता और राम हमारे माता और पिता के समान है, मैं इनका ध्यान करता हूँ। इसलिए भगवान शंकर कहने लगे, क्या संकल्प किया कि शिव संकल्प, जय जय, शिव संकल्प कीन मैन माही, ओ यह तन सती भेंट अब नाई। संकल्प कर लिया कि इस शरीर से अब सती की भेंट नहीं होगी, मैं पत्नी स्वरूप में इन्हें स्वीकार नहीं करूँगा। क्यों सीता मेरी माँ है और ये माँ बन गई, तो अब ये अर्धांगिनी अगर इनको बनाता हूँ तो धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए अभी तक मैं दाहिने आसन देता था, अब इनको सामने आसन दूंगा। सामने अपने से बड़ों को आसन दिया जाता है। इसलिए शिव संकल्प कीन मन माई, यह तन सती भेंट अब नाही। ये संकल्प कर लिया कि अब सती की इस शरीर से भेंट नहीं हो सकती। देवता ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे। अब सती कान में पूछ रही, तुमने कौन सा संकल्प कर लो ये देवता फूल बरसा रहे। भगवान शंकर मौन हो गए। सती जान गई कि इन्होंने मेरा परित्याग कर दिया। पति परित्याग हृदय दुख भारी। पति अगर पत्नी से बात न करे तो ये समझ लो कि पत्नी का हृदय अंदर से जल जल के कोला हो जाता है। अब तो वो जो है मौन व्रत धारण कर लिया। आइए प्रसंग पर कुछ समय बाद मान लीजिए उनके पिता राजा दक्ष ने यज्ञ कराई, और मान लीजिए कि यज्ञ हो रही है ग्वालियर में, और यज्ञ ग्वालियर में हो रही है और भगवान शंकर मान लीजिए मोह में निवास कर रहे हैं, और भिंड से आना है तो सीधी बस लगी है, सीधा आदमी ग्वालियर आ जाएगा। लेकिन देवता बड़े जो है आग बबूला करने वाले हैं, देवता जले पर नमक छिड़क रहे हैं, सीधे भिंड से मोह हो करके आ रहे हैं, क्योंकि भगवान शंकर और सती वहाँ पर्वत पर बैठे हैं, ये प्रसंग चल रहा है। अब सती ने कहा कि ये बताओ प्रभु, ये देवांगनाएं दुनिया की जौन आ रहे कीर्तन भजन गा रही, ये कहाँ जा रहे सब। बोले क्या बाप ने यज्ञ कराई है। बोले हमारे बाप ने। बोले हाँ, तो आपको निमंत्रण नहीं आओ, हमें नहीं आओ। कि हमारे पैर
तुम्हें बिसरायऊ। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे रुष्ट हो गए थे, तब से वो हमसे बैर करते, और हमारे बैर के कारण तुमको भी नहीं बुलाया। तुम उनकी बिटिया हो, हम तो दामाद हैं, चलो कोई बात नहीं, हमें ना बुला रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको नहीं बुलाया। हमारे बैर तुम्हें बिसरायऊ, तुमको भी भुला दिया। अब सती कह रही हैं बहुएं बिटियन को मायके के लाए झूरा हमेशा 24 घंटा तैयार रहा है। आइए प्रसंग पर। अब कह रही हैं कि माता पिता गुरु स्वामी के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भगवान शंकर कह रहे बिल्कुल सही सती कह रही हूँ, लेकिन यदि इनमें से भी कोई विरोध करता हो तो वहाँ कतई नहीं जाना चाहिए। इशारे में भगवान शंकर ने सब कुछ समझाया कि तुम्हारे पिता हमसे बैर करते, हमारे कारण तुमसे भी वो बैर मानते, इसलिए तुम मत जाओ। और तुम जाओगी तो तुम्हारा अनादर होगा, तुम उसको सहन नहीं कर पाओगी और तुम्हें प्राणों की आहुति देना पड़ेगी। लेकिन सती मायके की होशफूल में बैग तैयार करो। उन्होंने 2 रुद्रगणों को भेजा कि जाओ इनको छोड़ के आओ, और सती गई। पिता ने देखा जैसे ही सती को तो मुंह फेर लिया। माँ हृदय से हृदय लगा करके मिली, बागिनी मिली, बहुत मुस्काता। बहन मुँह ऐठ करके बोली जे आई गई, बिना मोता के देखो जे आई गई को, अरे जे आई गई देखो तो सती आ गई। सब लोग हंसी खिल्लियाँ उड़ा रहे, ठाका मार मार के हंस रहे हैं, सती का अपमान कर रहे हैं। अब सती ने देखा कि यज्ञशाला देखते हैं, चल के यज्ञशाला में देखा तो भगवान शंकर का कहीं कोई स्थान नहीं मिला। सभी देवताओं के स्थान रखे हैं, लेकिन सब ते कठिन जाते अवमाना। हमारे स्वामी का इसमें बड़ा अपमान है। इसलिए सती ने कहा, उन्होंने पृथ्वी को अंगूठे से जो है जोर से करोदा और योग अग्नि को प्रकट किया। योग अग्नि से सारा शरीर उन्होंने अपना आत्मसमर्पण करके दाह कर दिया। बोल सती मैया की जय। 2 रुद्रगण थे, एक रुद्रगण दौड़ा भगवान शंकर को खबर दी कि सती ने जो है आत्मदाह कर लिया। वहाँ से वीरभद्र आए। वीरभद्र ने राजा दक्ष का जो है सर काट दिया, और काट करके जिन्होंने हंसी की थी उन सबको यथोचित दंड दे करके, और सती को कंधे पर लेकर के भगवान शंकर सारे विश्व में घूमे। जहाँ जहाँ जो अंग गिर गया वहीं तो ये बड़े पीठ बन गए, जैसे वैष्णो देवी, नगरकोट, कामाख्या, जहाँ जहाँ भी जो बड़े बड़े पीठ बने हुए हैं वहाँ वहाँ सती के अंग गिरे। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की, धर्म की अधर्म का, गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पाय नाथ कर पाए गोसाई, भूतल परे लकुट प्रभु।